हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लिकिंग, क्योंकि ये इस बुक का समरी वीडियो नहीं है। ये इस बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मतलब हम पूरी बुक के हर एक पेज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सरशार सैयद और मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्टॉक ब्रोकर। आई एम बेसिकली ए नोबडी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैंने इस बुक को सिर्फ इसलिए समझा क्योंकि मुझे ये बुक समझनी थी और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसे समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक और चीज़, किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, संभालना है, तो उसके लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि ये बुक आपको अमीर बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाएंगे या आपको पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है, वो इस किताब के अंदर नहीं लिखा। इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। अब ये किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉर्मली हर इंसान के लिए नेसेसरी है, लेकिन वो लोग जो पैसे को सँभाल नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए, उनके लिए बुक कंपल्सरी है। तो अगर आपने ये सोच के क्लिक किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कोई बुक होगी या कोई ऐसी बुक होगी जो बिज़नेस के राज़ बता देगी, तो ये बुक उनमें से नहीं है, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो होगा ये कि हर एक दिन के लिए एक चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसका 1 घंटा आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे हर एक चैप्टर है, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में 1 घंटे का 1 लेक्चर रहेगा हर एक चैप्टर के ऊपर, और ऐसा करते-करते हम लोग पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड होंगे। सो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं और आप ये देख रहे हो जो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस बुक्स मेक यू थिंक करेक्टली अबाउट मनी और आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू। अगर आपने कभी भी कोई भी अपनी फेवरेट कार खरीदने के बारे में सोचा हो, तो बॉस ज़रा आँख बंद करना 2 मिनट के लिए और ये इमेजिन करना कि आप कार के अंदर बैठे हो और आप गाड़ी चला रहे हो, और वो एक फ़ील है उसके लेदर में, एक फ़ील है गाड़ी की आवाज़ में, एक रास्ता है जिस पे आप जा रहे हो और बहुत सही लग रहा है। अब सच बताना, क्या ये इमेजिनेशन आपके दिमाग में आता है जब आप गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते हो, या एक दूसरा इमेजिनेशन आता है जिसके अंदर आप एक्चुअली गाड़ी में बैठे ही नहीं हो? आप गाड़ी आपकी खड़ी है, आपके रिश्तेदार देख रहे हैं, आपके दोस्त देख रहे हैं, और फिर कोई बोलता है अरे किसने गाड़ी लिया, और फिर वो बोलेगा फलाना फलाना ने गाड़ी लिया, एंड देन यू से कि वो आपको एडमायर कर रहे हैं। फिर आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, ठीक है, कोई जेस्चर करते हो अमीरों वाला, उसके बाद गाड़ी चालू करते हो, थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हो, फिर जाते हो, और यहाँ पे ये इमेजिनेशन ख़त्म हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस इमेजिनेशन अनफॉर्चुनेटली। एंड आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इससे पैसे को, एडमिरेशन से पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए। यहाँ पे डू यू वॉन्ट वन, एवरीबडी वॉन्ट्स वन, बट एवरीबडी वॉन्ट्स वन फॉर द रॉन्ग रीज़न एंड वी आर गोइंग टू मेक इट राइट। हाउ? हियर ऑथर जो है ना इस बुक के, जिन्होंने किताब लिखी है, वो पहले एज अ वैले का काम करते थे। वैले का मतलब होता है कि फॉरेन में जो होटलें होती है, इंडिया में भी है लेकिन थोड़ा कम है, बेसिकली आप उन्हें चाबी देते हो, वो जाके आपकी गाड़ी गैरेज में लगा के आता है। जब आप डिनर करके या लंच करके खाना खा के बाहर आओगे, वो आपको आपकी गाड़ी ला के दे देंगे। दिस इज़ द सिंपल फिनोमेना ऑफ अ वैले। अच्छी बात वैले की ये होती है कि उसको जितनी महंगी गाड़ियाँ हैं सारी चलाने मिलती है। तो अगर कोई इंसान अपनी पोर्शा लेके आता है, वो पोर्शा से उतरता है, वैले को पोर्शा चलाने मिलेगी। कोई आदमी अपनी फरारी लेके आता है, उसको फरारी चलाने मिलेगी। कोई आदमी अपनी रोल्स रॉयस लेके आता है, उसको रोल्स रॉयस चलाने मिलेगी। और यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी वैले होते हैं ना, दे यूजुअली आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन कार्स, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो एक ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा है, वो भी लेजर से फरारी, he must be knowing how to drive it and he must be interested in driving it. तो that is an amazing thing. अब जब ये एज अ वैले काम करते थे, तब इनको लग्जरी गाड़ी चलाने मिलती थी। अब जब गाड़ियाँ चलाने उन्हें मिल रही है ना, तो वो अपने लिए भी गाड़ी लेना चाहते हैं फॉर ऑब्वियस रीज़न। अगर मुझे आप 10 गाड़ियों के एग्जाम्पल दे कि देख, बुगाटी चिरॉन है, लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, ऑडी है, उसके बाद में और भी एंडेवर है और बाकी चीज़ें हैं, और इसमें से कोई एक गाड़ी खरीदी आप, तो इंसान, अगर आपने उनसे सवाल नहीं भी पूछा है कि आप कोई एक गाड़ी खरीदी, और फिर भी एक गाड़ी पसंद करके रखेगा कि बॉस मुझे मेरी लाइफ में ना ये ख़रीदनी है।
अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि हम बोल रहे हैं हमें ये गाड़ी खरीदनी है, हम ये नहीं बोल रहे कि हमें उस इंसान की तरह बनना है जो उस गाड़ी में बैठ के आया था। और आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत ऑब्वियस की बात है। अब ज़रा अपनी इमेजिनेशन में वापस जाओ। जब आप इमेजिन कर रहे हो तो आप ये इमेजिन कर रहे हो कि सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप गाड़ी में बैठते हो, सब बोल रहे हैं अरे वाह किसकी गाड़ी है, और आपके बारे में बातें हो रही है। वहाँ उस इमेजिनेशन में आपको नहीं लगता लोग आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे, वो उस गाड़ी के ऊपर ध्यान दे रहा है? तो फिर आपको किसने एडमायर किया जो आप चाहते थे? लोग, और इस बुक का बोलना है कि अगर आप एक गाड़ी ले ले तो आप सक्सेसफुल खुद को महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको एडमायर करेंगे। लोग बोलेंगे कि ये इंसान सक्सेसफुल हो गया है, इसमें अक्ल है, इसकी इंटेलिजेंस है, इसका नेटवर्क बढ़ गया है, अरे वाह कितना अच्छा टेस्ट है इस बंदे का, ये इम्पॉर्टेंट इंसान है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको एक गाड़ी ख़रीदनी है अपने ख्वाबों में या रियल में, जहाँ पे आप गाड़ी के अंदर बैठे और लोग आपको एडमायर करें, तो एक्चुअली वो आपको एडमायर नहीं कर रहे, वो गाड़ी को एडमायर कर रहा है। जैसे आपको कोई गाड़ी ख़रीदनी है बस खुद के लिए, खुद को एडमायर होते हुए देखने के लिए, वैसे ही अगर आपने कोई महंगी गाड़ी ले ली तो जब आप उस गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो, वो उस गाड़ी को देख रहे हैं। ऑथर सेज दैट ऑथर हार्डली पेड अटेंशन टू द पीपल। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, कौन ओनर है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लोग गाड़ी को देखते हैं, उनको वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि वो उस गाड़ी में कैसे लगेंगे। अब यहाँ पे कॉशन है, अगर आप एक गाड़ी सिर्फ इसीलिए ख़रीदना चाहते हैं कि आप लोगों को दिखा सके कि मैंने गाड़ी ख़रीद लिया, तो बस एक दो लोग देखेंगे ध्यान से, बाकी लोग सिर्फ गाड़ी को देख के उनकी खुद की सक्सेस इमेजिनेशन कर रहे होंगे। अब आपको ये सवाल खुद से पूछना है, क्या ये चाहते हो आप, यहाँ पे आप इतने 50 लाख, 30 लाख, 45 लैक्स, इसके लिए आप डालना चाहते हो कि आपने कोई गाड़ी ली जो शायद आपको पसंद भी नहीं है, खाली स्टेटस सिंबल है, लेकिन आपको एक छोटा सा स्टेटस मिल गया कि हाँ भाई इसके पास फॉर्च्यूनर है, मान लिया चलो, या इसके पास होंडा सिटी है, ज़्यादा इंडियन एग्जाम्पल लेता है, लेकिन लोग आपको एडमायर नहीं कर रहे हैं, वो उस गाड़ी को एडमायर कर रहे हैं और ख़ुद को एडमायर कर रहे हैं उस गाड़ी में होते हुए। यहाँ पे सेम चीज़ है, पीपल परसू वेल्थ फॉर एडमिरेशन। लोग चाहते हैं कि उनके पास में पैसा हो, ख़जाना हो, जायदाद हो, क्योंकि लोग उन्हें एडमायर करें। और ये सिर्फ अब गाड़ी पे अप्लाई नहीं करता। अगर आपको एडमिरेशन चाहिए लाइफ में तो अक्सर हम ये गलती करते हैं। पहले मैं पढ़ लेता हूँ। पीपल परसू वेल्थ फॉर एडमिरेशन बट अदर्स डोंट एडमायर दैट, दे यूज इट एज अ मिरर टू सी दमसेल्व्स एंड व्हाट वी वांट इज टफ। वी थिंक हमको क्या चाहिए, हमको स्टफ़ चाहिए, हमको लेटेस्ट आईफोन चाहिए, लेटेस्ट मैकबुक चाहिए, लेटेस्ट कपड़े चाहिए हाईएस्ट ब्रांड के, भले वो कपड़ा कितना भी अनकंफर्टेबल हो। हमें जूते चाहिए जो हो सकता है हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, या हमें यूटिलिटी ही नहीं है उसकी। स्नीकर के करेक्शन हम करके रखते हैं ताकि कहीं पार्टी में जाएंगे तो ये स्नीकर पहन के जाएंगे, क्योंकि कोई और देखेगा मुझे वो स्नीकर पहनते हुए, मैं कितना ज़्यादा कूल हूँ। हम चाहते हैं रिस्पेक्ट और एडमिरेशन। प्रॉब्लम ये है कि हम उसे इन चीज़ों से लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें, स्टफ़, जायदाद, दौलत हमें एडमिरेबल बनाएंगी और हमारे तक एडमिरेशन और सक्सेस को लाएंगी। और इसलिए सिर्फ गाड़ी नहीं, हम महंगे घर खरीदते हैं, हम आईफोन का मॉडल चेंज करवाते हैं, जबकि आईफोन के अंदर कोई भी नया अपडेट नहीं आया है, लेकिन आपको बोलना है ना कि मेरे पास लेटेस्ट आईफोन है। हर चीज़ जो भी आप अननेसेसरी करते हो, पैसा खर्च करते हो जिस पे आपको ऐसा लगता है कि वो जो स्टफ़ है वो आपको एडमिरेशन ला के देगा, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो ओके। लेकिन रियल एडमिरेशन ह्यूमिलिटी से आती है, काइंडनेस से आती है, एम्पैथी से आती है, हार्ड वर्क से आती है। जब इंसान आपको आपके होने पे एडमायर करे, आपकी सोल के लिए एडमायर करे, आपके बिहेवियर के लिए एडमायर करे, तब वो रियल एडमिरेशन होती है। तो अगर आप, और ये हो सकता है ये चैप्टर आपके ऊपर अप्लाई करे ना करे, बट अगर ये एक जो छोटा सा सिम्टम है एडमिरेशन का, अगर ये आपकी तबीयत ख़राब कर रहा है और आप ज़्यादा पैसे जाके खर्च कर रहे हैं, तो एडमिरेशन के बारे में समझना ज़रूरी है कि एडमिरेशन आती है आपके कैरेक्टर से, दौलत से नहीं। वो लगता है कि आपको दौलत से लोग एडमायर करेंगे कि भाई तुम्हारी तो बहुत प्रॉपर्टी है, वो एडमायर आपको नहीं कर रहा है, वो एडमायर आपकी प्रॉपर्टी को कर रहे हैं खुद को लेके, और उनकी इमेजिनेशन में एडमायर कर रहे हैं वो खुद को, वो आपको नहीं कर रहा है एडमायर, सिर्फ आपको लग रहा है कि वो आपको एडमायर कर रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब
इस बुक का अगला जो चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे। सी यू टुमारो। बाय।